सो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 322 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स डिफरेंशियल कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेबनिज थ्योरम पर बेस्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x। तो हमें पहली बात तो ये प्रूव करना है एंड दूसरी चीज कि यहां पे मेरे पास में इसकी वैल्यू निकालनी है nth ऑर्डर डेरिवेटिव की एट x इज इक्वल टू 0, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें हमारे पास में किसी भी एक जो हमारे पास में फंक्शन है उसका किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है एंड देन किसी भी एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए उसके ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें फोकस करना है कि पहले हम उसका जो भी ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा गया है वो निकाल लें एंड देन बात करेंगे हम उसके पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफरेंशिएशन की। ठीक है, सो यहां से देखिएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x है, जिसको मैंने इक्वेशन 1 माना। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंशिएट कर लेता हूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहां से मेरे पास में y का हो जाएगा y1 एंड e टू द पावर a cos इनवर्स x का e टू द पावर a cos इनवर्स x एंड देन इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो a का तो रह जाएगा एज ए कांस्टेंट बाहर, cos इनवर्स x का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहां से ये वाली चीज मेरे पास में क्या है, y है, तो मैं y लिख दिया है माइनस का ay इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास में जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में ये टर्म आ जाएगा y1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ay, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया है। अब इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो मैं बोथ साइड्स स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे पास में y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर। सो यहाँ से इक्वेशन 3 है। अब देखो मेरे को यहाँ से क्या करना है, इसको इस साइड ले आना है एंड मैं एक बार वो इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। सो यहाँ से मेरे को क्या करना है ना कि यहाँ पे मेरे पास में दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन गिवन है, तो मेरे को यहाँ पे u एंड v का मल्टीप्लीकेशन अगर होता है तो क्या करते हैं u डैश v प्लस में v डैश u। सो सेम चीज मैंने यहाँ पे की है। ओके, सेम चीज मैंने यहाँ पे की है कि यहाँ पे y1 स्क्वायर का करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2y1 एंड देन जब मैं y1 का करूंगा तो हो जाएगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का यहाँ पे देखो पहली चीज तो ये y1 का स्क्वायर का किया था हमने, अब y1 स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1 का 0 एंड देन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का a स्क्वायर y स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर, जब मैं पावर का करूंगा तो यहाँ पे 2y आ जाएगा एंड देन y का करूंगा तो y1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, देखिएगा 2y1 आ रहा है, 2y1 आ रहा है, 2y1 आ रहा है। सो 2y1 को मैंने कॉमन बाहर निकाला तो मेरे पास अंदर रह गया y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बिकॉज मेरे पास में y1 जो है विथ रेस्पेक्ट टू y है, x का डिफरेंशिएटिंग टर्म है, ठीक है, y का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रखा है 1 टाइम, तो ये मेरे पास इक्वेट नहीं हो सकता 0 के, जिसके कारण मैं केवल इसको इक्वेट करूंगा 0 के, जिसको मैं आगे लेके जाऊंगा इक्वेशन 4 के रूप में। ओके, सो एक चीज यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पे हम यहाँ तक तो आ चुके हैं एंड ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में y का मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, y ऑफ n प्लस 2। इन दोनों में आप अंतर देखो, इसमें मेरे पास में मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव y का क्या है 2 है, यहाँ पे y ऑफ n प्लस 2 है। तो यहाँ पे मेरे को अब इसमें समझ आ रहा है कि मुझे n टाइम्स डिफरेंशिएशन और करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन इसका रिमेनिंग है, जिसके लिए मैं यूज में लेने वाला हूँ लेबनिज थ्योरम को। और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर क्या है वो जरा देख लीजिएगा। सो यहाँ पे लेबनिज थ्योरम की जब मैं बात करूंगा तो ये एप्लीकेबल है फॉर फाइंडिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। कहने का मतलब है कि अगर मैं uv का एक बार कर रहा था तो जैसा कि मैंने लास्ट पेज पर भी बताया था क्या हो जाता था u डैश v प्लस में v डैश u एज इट इज। अगर मेरे को n टाइम डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे nc0 nc1 nc2 nc3 से लेकर ncn तक तो जाएगा, एक बात हुई ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे uv जो है तो देखो यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n टाइम एंड v एज इट इज रहेगा पहले टाइम में, एंड देन n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा u का एंड 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा v का, एंड nc2 यानी कि n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा u का एंड 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा v का। एज इट इज जब आप लास्ट टाइम पे आएंगे तो खेल बिल्कुल पलट जाएगा, क्या हो जाएगा u का हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है एंड n टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा अब v का। अब दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन उठता है वो ये कि हमें u किसको मानना है और v किसको मानना है, तो इसका आंसर है कि v हमें उसको मानना है जो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते करते 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेजुअली। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसमें बताता हूं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 में लेबनिज थ्योरम अप्लाई करके इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x,
बाय द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा मेरे पास में, इसका कर रहा हूं, यहाँ पे देखना इसका NC0, तो यहाँ पे n टाइम डिफरेंशिएशन होगा y2 का, एंड ये 0 का मतलब है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। NC1 में n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 का, एंड ये 1 डिनोट कर रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है, जो कि क्या आएगा मेरे पास में 0 माइनस 2x। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप आगे वाले टर्म में जाओगे तो यहाँ पे इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, जो कि क्या आएगा माइनस का 2। कहने का मतलब है कि इससे आगे आने वाले जितने भी टर्म होंगे, यानी कि NC3 से लेकर NCn तक सभी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू मेरे पास में 0 आ जाएगी, जो कि मल्टीप्लाई करके इन सभी को भी किस में कन्वर्ट कर देगी, 0 में कन्वर्ट कर देगी। तो ये तो हुआ उसका आंसर कि हमें u किसको मानना है और v किसको मानना है। ओके, अब बात आती है xy1 की डिफरेंशिएशन की। तो xy1 का भी हम कितने टाइम कर रहे हैं, n टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो NC0 y1 का n टाइम डिफरेंशिएशन, x as it is, NC1 n minus 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1 एंड देन x का 1 टाइम डिफरेंशिएशन, जो कि मेरे पास 1 हो जाएगा, जिसके आगे आने वाले सारे टर्म्स क्या होंगे, 0 होंगे। माइनस ए स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा। ओके, सो यहां से अब मुझे इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। सो सिंप्लीफाई देखो मैं किस तरह से करूंगा कि जो हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पढ़े थे, वहां पे एनसीआर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में आर का होल फैक्टोरियल। ओके, सो यहां से NC0 हमारे पास ऑलवेज 1 होता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं n माइनस 1C0 की बात कर रहा हूं तो वो 1 होगा, n माइनस 2C0 की बात कर रहा हूं तो वो 1 होगा। आप इसको इसमें रख के भी वेरीफाई कर सकते हो। इसी तरह से NC1 अगर किसी का भी C1 निकाल रहे हो तो वो भी ऑलवेज वही होगा, यानी कि n का C1 निकाल रहे हो तो n होगा, n प्लस 1 C1 कर रहे हो तो n प्लस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 का C1 निकाल रहे हो तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे NC0 क्या हो जाएगा 1 एंड y2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव y ऑफ n प्लस 2 हो जाएगा। सो y ऑफ n प्लस 2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, सो यहाँ से प्लस NC1 हो जाएगा n y2 का n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव। अब देखो इस चीज को आप इस तरह से भी देख सकते हो कि यहाँ पे y2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे थे, यहाँ पे उससे एक कम, यानी कि यहाँ पे y ऑफ n प्लस 2 आया था तो यहाँ पे y ऑफ n प्लस 1 आएगा, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आया था, माइनस का 2x एज इट इज। NC2 हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे y2 का n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव yn हो जाएगा, इससे एक कम, एंड देन ये हो जाएगा माइनस का 2। ओके, माइनस, अब देखो ये माइनस NC0 1 एंड देन y1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y ऑफ n प्लस 1 x एज इट इज, प्लस में NC1 हो जाएगा n yn एंड देन x का 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर yn हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। सो देखिएगा यहाँ से मेरे पास में क्या है, ये वाला जो टर्म था इसको मेरे को और सिंप्लीफाई करना है, तो मेरे को n फैक्टोरियल जो मेरा न्यूमरेटर में है उसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से n फैक्टोरियल को ओपन करना है यहाँ तक, क्योंकि मुझे इसको कैंसिल आउट करना है। तो n मल्टीप्लीकेशन n माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। सो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसको अगर मैं वापस से रिवाइज करके लिखता हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये सब एज इट इज, एंड देन ये y ऑफ n प्लस 1 जो है, y ऑफ n प्लस 1 वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो y ऑफ n प्लस 1 y ऑफ n प्लस 1 माइनस का मैंने कॉमन लिया है, एंड देन इसमें भी x है इसमें भी x है। अब देखो यहाँ से 2n, यहाँ से प्लस का 1, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया है ऑलरेडी कॉमन। ओके, यहाँ से देखो अब ये माइनस का बाहर लिया, माइनस का yn हो जाएगा, एंड देन yn वाले कितने हैं मेरे पास में, ये वाला भी yn है ये वाला भी yn है, और मैंने माइनस का बाहर लिया है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, n मल्टीप्लीकेशन n माइनस 1 प्लस का n प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको भी अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस का n माइनस प्लस का a स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अब देखो सेम टर्म्स को मैं ऊपर से नीचे लिख रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास में आ गया है इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेम जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास में आया था, सॉरी n प्लस 2 ऑर्डर डेरिवेटिव, n प्लस 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन जो हमसे मांगा गया था वो हमने निकाल दिया है। अब इसी का हमें 8x इज इक्वल टू 0 भी वैल्यू निकालना है। ओके, सो 8x इज इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास प्लस 2 भी लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास में 8x इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने इन सभी में x की वैल्यू क्या रख दी है, 0 रख दी है। तो मेरे पास में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये 1 रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ पे y ऑफ n प्लस 2 8x इज इक्वल टू 0 माइनस ये वाला पूरा टाइम 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है। ठीक है, माइनस n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड y ऑफ n 8x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अब अगर मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ 0 के, तो यहाँ पे इसको इस साइड ले जाने के बाद में मेरे पास में y ऑफ n प्लस 2 8x इज इक्वल टू 0 किसके इक्वल आ जाएगा,
एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई ऑफ एन एट एक्स इज इक्वल टू 0, जहां से मेरे को इसकी वैल्यू निकालने के लिए दो केसेस अराइव हो जाते हैं, जहां पे n की वैल्यू एक बार तो हम क्या बोल सकते हैं कि या तो इवन हो सकती है या फिर ऑड हो सकती है। ओके, इनके लिए मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टार्टिंग से हमने निकाले थे उन सभी की वैल्यूज में भी x की वैल्यू 0 रख के उनकी भी वैल्यूज निकाल देनी है। कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू ई टू दी पावर a cos इनवर्स x था, तो वहां पे भी y की वैल्यू 8x इज इक्वल टू 0 क्या आएगी, वो क्या आएगी, उसके लिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी है, तो मेरे पास में ई टू दी पावर a cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, cos की वैल्यू 0 किस पे होती है, पाई बाई 2 पे, सो ई टू दी पावर a पाई बाई 2 हो जाएगा। इक्वेशन 7 नाम दे दिया है मैंने y की वैल्यू 8x इज इक्वल टू 0 को। इसी तरह से y1 की वैल्यू हमने निकाली थी, तो यहाँ पे y1 हमारे पास में माइनस का ay अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने क्या रखी, 0 रखी, तो मेरे पास में माइनस का ay 8x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा मेरे पास में, e टू दी पावर a पाई बाई 2, सो यहाँ से माइनस का a एंड देन e टू दी पावर a पाई बाई 2। ओके, सो ये मेरे पास में आ गई y1 8x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन 4 जो आई थी, उस इक्वेशन 4 में हमने y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स y1 माइनस का a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 में निकाला था, जहां से मैं y2 वैल्यू 8x इज इक्वल टू 0 निकाल सकता हूं, यानी कि ये मेरे पास में 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे y2 8x इज इक्वल टू 0 एंड देन ये पूरा 0 हो गया, इसको मैं इस साइड ले गया, तो यहाँ से a स्क्वायर y 8x इज इक्वल टू 0, जो कि मेरे पास में क्या आई थी, e टू दी पावर a पाई बाई 2 एंड a स्क्वायर एज इट इज, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ चुकी है y2 की 8x इज इक्वल टू 0। सो देखिएगा लास्ट पेज पे जो हमारे सारी वैल्यूज आई थी, उन सभी वैल्यूज को अब मुझे यूटिलाइज करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y ऑफ n प्लस 2 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे व्हेन n इज इक्वल टू इवन नंबर है, यानी कि 2 4 या 6 हमारे पास रखते हैं, तो मेरे पास में पहली बात तो इन सभी वैल्यूज को मैंने लिख दिया है, एंड दूसरी चीज की जो हमारे पास में लास्ट आया था n प्लस 2 ऑर्डर डेरिवेटिव, वहां वाला जिससे हमें यहाँ पे n इक्वल टू 2 4 एंड 6 रखना है, उसमें देखो यहाँ पे अगर मैं n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो मेरे पास में 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि y ऑफ 4 8x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस में a स्क्वायर, एंड यहाँ पे 2 रखूंगा तो y ऑफ 2 8x इज इक्वल टू 0, y ऑफ 2 8x इज इक्वल टू 0 क्या आया था, a स्क्वायर e टू दी पावर a पाई बाई 2, और ये एज इट इज। अब इसी तरह से n इक्वल टू 4 रखता हूं तो 4 प्लस 2 y ऑफ 6 8x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर एंड y ऑफ 4 8x इज इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आई है 4 प्लस a स्क्वायर, 4 प्लस a स्क्वायर, ओके, यानी कि 4 यानी कि 2 स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, एंड ये 4 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर मेरा एज इट इज, और ये वाला टर्म पूरा एज इट इज नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो y ऑफ यहाँ पे 8 निकालेंगे जब हम n इक्वल टू 6 रखेंगे, तो y ऑफ 8x इज इक्वल टू 0 जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे देखो 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर एंड देन y ऑफ 6 8x इज इक्वल टू 0, जो कि मेरे पास में क्या आई थी वैल्यू, ये आई थी, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली ऑब्जर्व कर लेना है कि यहाँ पे ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। ओके, सो देखिए इन जनरल व्हेन n इज इक्वल टू इवन नंबर, तो हमारे पास में क्या है, जब मेरे पास n इज इक्वल टू 6 है, यानी कि जब मैं 8 निकाल रहा हूँ, y ऑफ 8 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 8 माइनस 2, 8 से 2 कम है, उससे 2 कम है यहाँ पे, और बाकी सारे टर्म्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब मैं y ऑफ n निकाल रहा हूँ तो n से भी 2 कम, n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, उससे भी 2 कम यानी कि n माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, और ये जाएगा कहाँ तक सिलसिला, ये जाएगा हमारे पास में 2 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर e टू दी पावर a पाई बाई 2। ठीक है, ये सारे टर्म्स भी इससे पहले आ रहे होंगे। ओके, सो ये मेरे पास में फाइनल वैल्यू आ चुकी है किसकी, y ऑफ n ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन एट x इज इक्वल टू 0। ओके, जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, इवन नंबर होगी। सो ये हमारे पास में y ऑफ n की वैल्यू आ चुकी है 8x इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इसी तरह से जब मेरे पास n होगा ऑड नंबर और हमें निकालनी होगी y ऑफ n की वैल्यू 8x इज इक्वल टू 0, उसके लिए भी उन सभी वैल्यूज को मैंने एज इट इज लिख दिया है। एंड दूसरी चीज जो हमारे पास में आया था जिससे हमें 1 3 एंड 5 रख के निकालना है, इसका एक पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है, उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे y ऑफ 1, यहाँ पे y ऑफ जो हमारे पास n प्लस 2 है उसमें n इक्वल टू जब मैं 1 रखूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे y ऑफ 3 8x इक्वल टू 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर एंड y ऑफ 1 8x इक्वल टू 0, जो कि मेरे पास में क्या आई है माइनस का a e टू दी पावर a पाई बाई 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है एज इट इज, माइनस साइन 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये आया था मेरे पास में। सो यहाँ से देखो एज इट इज अगर मैं y ऑफ 5 निकालता हूँ बाय पुटिंग n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 y ऑफ 5 8x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर एंड देन y ऑफ 3 8x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरे पास में ये y ऑफ 3 8x इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड देन एज इट इज। ठीक है,
सो यहाँ पे एज इट इज n इज इक्वल टू 5 रखूंगा तो 5 + 2 7 y ऑफ 7 8 x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर y ऑफ 5 8 x इज इक्वल टू 0 एंड देन ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा ऊपर वाले टर्म के साथ में। सो ये मेरे पास में, अब देखो इसमें मेरे को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैं y ऑफ 7 निकाल रहा हूँ तो 7 से 2 कम 5, उससे अगला वाला टर्म जो है वो 2 कम, उससे अगला वाला 2 कम। तो इसी तरह से जब मैं y ऑफ n निकाल रहा हूँ व्हेन n ऑड नंबर, तो मेरे पास में y ऑफ n एट x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, n है तो n से 2 कम यानी कि n - 2 का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, एंड उससे भी 2 कम यानी कि n - 4 का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, उससे भी 2 कम होगा यहाँ वाला टर्म। और ये सिलसिला जाएगा कहाँ तक, 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड देन a टू द पावर a पाई बाई 2। ओके, सो ये था हमारे पास में y ऑफ n एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन n ऑड नंबर और व्हेन n इवन नंबर। सो इन दोनों टर्म्स के लिए हमने बात कर ली है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।